शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। दर्शकों, आज हम आपका स्वागत करते हैं ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस की एक और नई कड़ी में। आज हमारे साथ हैं अर्पिता जी, जो एक आर्टिस्ट हैं, और कैसे उन्होंने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में यूज़ किया और जिससे उनको क्या एक्सपीरियंस हुए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अर्पिता जी का। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, इट्स अ बिग प्लेजर। तो अर्पिता जी, आपके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप कोलकाता से हैं और प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट के लिए कहा जाता है कि आर्टिस्ट मतलब आर्ट इज़ अ मीडियम फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, या कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आर्ट। तो आपकी लाइफ में ये राज योगा, मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारीज के साथ की जर्नी कैसे शुरू हुई? जी, few years back, around maybe 5 years, जी, my mother, she started visiting the Kolkata Museum Center. Okay. And she did the 7 days course. And after a few months of seeing changes in her, which was all very positive, and she was evolving as a person. Okay. So seeing her had a big impact on me. And I started visiting the Kolkata Museum Center with her on and off. And there I got the chance, the golden opportunity to meet Kanan Behan ji. And her words of wisdom were very powerful, and it changed a lot of things in me, my mindset. And I started attending few meditation classes over there. जी। और मैं YouTube चैनल पे भी शिवानी जी और सूरज भाई जी के कुछ सेशंस सुनने लगी, जो मुझे बहुत इंटरेस्ट, आई फाउंड देम वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी नॉलेजफुल, and which could bring a lot of change in a person, and it did the same thing with me. Okay. So this is how I started. So this instigated or it inspired that interest in you to give meditation a try. बिल्कुल। So और कुछ आपको ऐसा ज़रूरत फील हुई? बिकॉज लाइक आई सेड के कहा जाता है ना, आर्टिस्ट तो पहले ही बहुत ही साइलेंस में और मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं। तो ऐसी और क्या ज़रूरत आपको लगी कि आपको लगा हाँ, राजयोगा ही ट्राई करना चाहिए? As I said, I saw the changes in my mother, which was a live example in front of me on a day-to-day, daily basis. So, and parents are the biggest example for children, I believe. So that's why I felt that Raj Yoga meditation is something which कुछ बात है इसमें। अच्छा। तो मुझे ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए, और ट्राई करने के बाद में there was no looking back. वंडरफुल। मीन्स आप में भी कुछ वैसी ही ट्रांसफॉर्मेशन आई जैसे आपने अपनी मदर में देखी? जी, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, बट येस, डे टू डे एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस होती है परमात्मा के साथ, और पेशेंस बहुत डेवलप हुआ है मेरे अंदर। आई हैव बिकम अ वेरी काम पर्सन, साइलेंस बहुत पसंद आने लगी है। देयर इज नो नीड टू टॉक विच इज़ नॉट काइंड एंड समथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़। सो इस तरह जर्नी स्टार्ट हुई है और अब चल रही है। थिंक ये बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से वेस्ट आपसे निकल गया, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी और इम्प्रूव हुई है क्या? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरे पेंटिंग्स की डायरेक्शन ऑफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई हैं पहले से, और अब तो मैं परमात्मा का आह्वान करती हूँ, बाबा को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, और आप अपने काम पे लग जाओ पेंटिंग करने में। और मैं एंड यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग माय वर्क दीज डेज। वंडरफुल। सो मीन्स आप परमात्मा की याद और मदद से अब अपना आर्ट वर्क जी करते बिल्कुल। अब तो सारे कार्य सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बाकी जो भी कार्य अपने जीवन की होती हैं वो सब परमात्मा को बुला के उनको अपने साथ रख के ही करती हूँ। वंडरफुल। तो अब आप जैसे ये कुछ आप प्रोसेस में आपने डिफरेंट किया है कि परमात्मा को याद करके उनकी शक्ति के साथ आप कार्य करते हैं, तो उससे आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जहाँ पे लगे कि हाँ, ये काम मेरे से तो नहीं होना था लेकिन उनकी याद और मदद से ये हो गया?
जी ऐसे एक छोटी सी एनेक्डो है मेरे अभी मन में आई है जी। 2019 में माय ग्रैंडमॉम लेफ्ट हर बॉडी and she blessed me immensely before few days of that. Okay. And she handed over a gift of love of some amount of cash to me. And जो उसमें बहुत प्यार था उनका. And after a few months I participated in an art exhibition. I registered for an art exhibition. Okay. In which the amount to be paid was exactly the same which my grandmom had given me. Oh. एंड बस कुछ ही दिनों बाद फिर कोविड-19 हमारे देश में आ गया और the traveling scene was absolutely closed. Right. It was not possible to participate in the exhibition because it was abroad and even traveling in India was at a stake. Yes. So I requested the organization to please help us with a refund of the entire amount. Okay, because आप जा नहीं पा रहे तो हाँ मैं जा नहीं पा रही हूँ और वो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे दिया था वो अमाउंट, वो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज था तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वेस्ट हो जाए तो मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजेशन को कि प्लीज कैन यू रिफंड द अमाउंट बट इट वाज अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम देम दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट द प्रोटोकॉल ऑन देयर एंड and after few months of following up and the scene was not very positive. So I surrendered the entire subject to Baba. मैंने परमात्मा को कहा कि ये मैं आपको सरेंडर करती हूँ और ये आपकी मर्जी है, आपको जो इच्छा है आप करिए. And after that I got a call from them that they can refund the amount and with God's grace वो amount हमारे पास वापस आ गया. तो ये छोटी सी बात हो सकती है बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये it was related to my grandmother and the love that she had for me. So जैसे आपने बोला कि वो बात एक छोटी बात हो सकती है लेकिन उस टाइम पे उसके कारण हमारी लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंस आती है लेकिन सरेंडर करने से परमात्मा को उसको पूरा हैंड ओवर करने से आप वो टेंशन से भी फ्री हो गए और वो सॉल्यूशन भी हो गया. जी बिल्कुल. हम जब परमात्मा को सरेंडर करते हैं तो हम टेंशन से तो निकल ही जाते हैं क्योंकि हमने वो सौंप दिया परमात्मा को. तो वही मैंने किया और रिजल्ट सामने है. मतलब वो सिचुएशन भी पास हो गई इजीली एंड सोल्यूशन भी आ गया. जी बिल्कुल. तो अभी जैसे आप अपनी लाइफ को देखती हैं तो पहले की लाइफ और अभी की लाइफ तो उसमें एक क्या इम्पोर्टेंट चेंज आया है बिकॉज ऑफ अडॉप्टिंग दिस राजयोगी लाइफस्टाइल? The most important thing is that I have realized my inner treasure. हर इंसान के पास एक inner treasure, inner strength होता है जो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम धीरे धीरे उसे recognize कर सकते हैं. तो I think कि मैं थोड़ा बहुत recognize कर पाई हूँ जो मेरे पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट करने लगा है. तो यही एक छोटी सी बदलाव मैं देखती हूँ मेरे अंदर और विच इज़ हेल्पिंग मी इन माई वर्क प्रोफेशनली. ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो मेरे रिलेशनशिप मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे फ्रेंड्स के संग बहुत अच्छे होने लगे हैं और बस आई एम गोइंग अलॉन्ग विद द फ्लो एंड लेट्स सी और क्या चेंजेस आते हैं. पर्पस ऑफ लाइफ is something which I have recognized, which is art for me. And the most important thing I would like to mention here is that I needed someone to hold my back. और मुझे बाबा मिल गया है. बाबा अब हर स्थिति में मेरे साथ में बाबा को रखती हूँ तो बस बाबा साथ साथ हैं. बहुत ही सुंदर. तो दर्शकों जैसे अर्पिता जी ने बताया कि हम जब मेडिटेशन का हम छोटा सा अभ्यास करते हैं तो परमात्मा एक साथी के तरह हमारे साथ रहते हैं और वो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में मदद करते हैं. जी बिल्कुल. तो अर्पिता जी आपने हमारे साथ अपने पर्सनल और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ इंस्पिरेशन आप शेयर करना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि दो बातें हम कर सके और मैं यही लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट हमें
मेडिटेशन एज अ लाइफस्टाइल, एज अ वे ऑफ लाइफ अपनाना चाहिए, जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ आज भी. So this is something which is very important, I feel, for myself and for everyone. So friends, अर्पिता जी आजकल शांति सरोवर में हैं, एक मेडिटेशन रिट्रीट के लिए आए हैं. तो आइए हम सुनते हैं कि उनके शांति सरोवर में क्या खास अनुभव रहे. अर्पिता जी, यहाँ के कुछ खास अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे. हम कुछ दिन पहले शांति सरोवर हैदराबाद में आए हैं जी. और कोलकाता म्यूज़ियम सेंटर से कानन बहन जी के संग. जी जी. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कानन बहन जी की शी गेव अस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कम अलॉन्ग विथ हर टू दिस ब्यूटिफुल रिट्रीट सेंटर आउट हियर. And out here we have been very well taken care of. जी. एंड कुलदीप बहन जी जो यहाँ की डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही हमारा अच्छे से ख्याल रख रही हैं, फ्रॉम फूड टू गुड वाइब्स एंड गुड वाइब्रेशंस. एंड इट्स वेरी नाइस टू मीट सच पीपल. एंड एक बहुत अच्छी पालना मिल रही है सबसे यहाँ पर. और आई एम वेरी ग्रेटफुल बाय द एंड ऑफ इट टू एवरीवन that we've been allowed to stay here and attend the meditations and the classes, which is so knowledgeful and so helpful in day-to-day life. Wonderful. So किसी भी स्थान की वाइब्रेशंस वहाँ पे जो तपस्या होती है उससे बनती है. और कुलदीप दीदी जी और सभी यहाँ पे वरिष्ठ भाई बहनों ने जो इतने सालों से की है, वो वाइब्रेशंस आपको एक्सपीरियंस करने को मिली है. हमें उसकी उम्मीद है. बहुत अच्छा लग रहा है. जाने का मन नहीं है बट जाना तो पड़ेगा. फिर वापस कभी मौका मिलेंगे तो ज़रूर आएंगे. इट्स वेरी ब्यूटिफुल आउट हियर. थैंक यू अर्पिता जी, आपका शांति सरोवर में आने का और कुछ समय निकाल के हमारे साथ ये गुफ्तगू करने के लिए. थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर. ओम शांति. ओम शांति. सो दर्शकों, ऐसे ही और सुंदर एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए आप हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. हम आपके साथ अगले एपिसोड में एक और विशेष हस्ती के साथ कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की लेन देन के लिए लेकर आएंगे. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. ओम शांति.